वहाँ हमने हॉकी खेलनी शुरू की, बॉक्सिंग करनी शुरू की। तो वो बड़े रफ़ एंड टफ एनवायरनमेंट में हम कई बार पिटे और कई बार हॉकी खाई। और मतलब वो 12th तक का सफ़र जो था वो सरकारी स्कूल में किया हमने। और एक ऐसा कल्चरल शॉक था वो कि कहाँ तो हम भैया दीदी और कहाँ माँ बहन में आ गए हम। गालियाँ बहुत दी जाती थी, बल्कि बाकायदा स्कूल के टीचर देते थे। आपस में तो जो भी था सो था। टीचर बच्चों को गाली दे के बात करते थे, बाकायदा गाली दे के बात करते थे। और काफ़ी रिच वोकैबुलरी थी उनकी। तो मतलब ये चल रहा था। पर उसने मुझे लगता है कि मुझे तैयार किया दुनिया के लिए, जितना भी तैयार किया। वो जो यूटोपिया था कि भैया दीदी हैं, है ना, गौतम बुद्ध की कहानी सुनाई जा रही है ना, शिव जी के बारे में बताया जा रहा है, गुरु नानक की कहानी सुनाई जा रही है कि उन्होंने इस तरह से गरीबों को खाना खिला दिया। पापा ने उनके 20 रुपए दिए थे कि जाओ कोई फ़ायदे का सौदा करके आओ, तो उन्होंने गरीबों को लंगर करा दिया। तो फिर बाद में जाके कहा कि जी इससे बड़ा फ़ायदे का सौदा क्या हो सकता है। तो मैंने भूखों को खाना खिला दिया, साधुओं को खाना खिला दिया। इस तरह की कहानियाँ हमें सुनाई जाती थी। तो बड़ा ही मॉरल, वो जैसे कहते हैं ना कि बड़ा ही आइडियलिस्टिक माहौल वहाँ पे था, जो कि दुनिया में किसी काम नहीं आएगा आपके। तो ये मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की कहानियाँ सुनाएंगे, सुनानी चाहिए, पर उनको कहानी तक महदूद रखना चाहिए कि कहानी है, ठीक है ना। अगर we need to teach our kids about the goodness of what will they do with that teaching of goodness? क्या करेंगे उसका? जब हम बाहर जाएंगे तो हमारे स्कूल में, जो सरकारी स्कूल था, वहाँ फैसले कद से होते थे कि लंबा कौन है ना, बाजू में ताकत किसकी ज़्यादा है, थप्पड़ कौन पहले मार देगा, है ना। तो इससे सारे फैसले होते थे। तो हम कहाँ वहाँ अपनी मॉरल जाके बताएं कि गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर कोई आपको कोई चीज़ दे, आप नहीं लो, तो वो चीज़ किसके पास रह जाएगी? उसी के पास रह जाएगी, है ना। अगर कोई गाली दे तो आप मत लो, गाली किसके पास रह जाएगी? उसी के पास रह जाएगी। अब आप सोचिए कि चलते हुए ट्रक के सामने आप अपने बच्चे खड़ा कर रहे हैं हाईवे पे। It was a great cultural shock for you. बहुत कल्चरल शॉक था, पर उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग कहते हैं ना गालियाँ क्यों देते हैं स्टैंड अप में, स्टैंड अप में गालियाँ क्यों दी जाती हैं, स्टैंड अप में ये क्यों कहा जाता है, लड़के गालियाँ क्यों देते हैं। गालियाँ हमारी नेसेसिटी हैं, गाली हमारा टूल है, हथियार हैं। हमारे स्कूलों में, हमारे जो परिवेश था उसमें अगर कोई आपको गाली दे और आप उसका जवाब उससे बड़ी गाली से ना दो, तो अब आप पिटोगे। फिर तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसको ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है, हल्का सा है। तो गाली सीखनी पड़ती लड़कों को, वो हमारा सर्वाइवल स्किल है। इतना आसान नहीं है ये कह देना कि वो आपकी तो भाषा बड़ी ख़राब है, स्टैंड अप कॉमेडी में आप गाली क्यों दे रहे हो। गाली कहाँ, कितनी बड़ी यात्रा तय करके आई है, आप ये सोचो। आपकी एक लाइन बहुत पॉपुलर है, मम्मी कैसी हैं? जी जी हाँ, वो भी माँ की गाली है, वो इसलिए पॉपुलर है, ठीक है। वो ये मत समझिए कि मैं किसी की माँ की तबीयत जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो वो भी एक बड़ी श्रद्धा से बोली हुई गाली है, बड़ी तमीज़ से दी हुई गाली है, और जिसे लोग समझ गए ये क्या कह रहा है। डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी। एंड ये मम्मी कैसी है, मतलब कि तुम्हारी मम्मी को जानता हूँ मैं, है ना, पूछना।
कैसी हैं वो?